सुना करके उसके बाद चलेंगे। जब श्री रामचंद्र जी गए थे सबरी माता के पास में, तो सबरी माता मांगे भक्ति कि प्रभु आप हमको भक्ति दीजिए। तो राम जी कहें कि माता आपको हम क्या भक्ति दे सकते हैं, आप तो धर्म के अपने पराकाष्ठा हैं। तो कहें कि नहीं, मेरे गुरु का ही आदेश है कि राम जी अपने पत्नी को खोजते भारिया को, तो उनसे भक्ति लेना, क्योंकि भक्ति से ही आपको माने भरम मिटेगा और परमात्मा प्राप्त होंगे। आज पूरा संसार को भक्ति करने के लिए दिए। तो राम जी कहें कि जो हम साधु संत महात्मा से नवधा भक्ति सुने हैं, वो मैं हृदय से देता हूँ माता, आप भी धारण कीजिए। ये ना कि हम कहें कुछ, अब आप कीजिए कुछ, तो हो जाएगा अर्थ अनर्थ, हमको फिर मत कहिएगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नवेधा भक्ति कहे तो है पाही, साविधान सुनु धर्म न माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भक्ति मम गुण करे, कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठी दमशील विरक्ति बहुधर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। आठम भक्ति यथा लाभ संतोषा, सपन में देखहु नहीं पर दोषा। नमम भक्ति सौ नम्र सब छलहीना, मम भरोसे हरस सब दीना। नमम भक्ति में एक ही होही, नारी पुरुष सदाचर होई। तो 9 प्रकार के भक्ति दिए हैं, तो 9 प्रकार में भक्ति दिए जो कह रही हैं कि प्रथम भगत संतनकर संगा, कि साधु संत के समझ आ जाए पहला भक्ति है। तो कै को गुरु ही बनाए हैं, और जब तक गुरु नहीं बनाइएगा तब तक आपका उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है, कभी नहीं। दूजे रति मम कथा प्रसंगा, और जो साधु संत महात्मा प्रवचन करते हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना, दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। और गुरु के चरण कमल के फूल के समान तुलना करना चाहिए। काहे? फूल तो बहुत सा है, तो कमल से तुलना काहे के? तो कमल का जड़ रहता है कीचड़ में, और तना रहता है पानी में, और कमल का फूल खता ऊपर। तो जो साधु संत महात्मा के मोह और माया के कीचड़ से पैर पृथक जो ऊपर उठ जाएगा, वैसे गुरु के चरण वंदना करो, तब तुम्हारा उद्धार कल्याण होगा। ये नहीं कि धर्म के चलते, धन के चलते धर्म को बेच दे, भ्रष्ट हो जा, वो गुरु साहब को कल्याण नहीं होगा। चौथी भक्ति मम गुण करे, कपट तजिगान। और जो भी गुरु बना उसमें छल कपट को त्याग करके गुरु के चरण में ध्यान लगाइए तो उद्धार होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ मन विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। अब मन में दृढ़ विश्वास कर लीजिए कि हमको हर हाल में राम को प्राप्त करना, गुरु को प्राप्त करना, और मोक्ष मुक्ति प्राप्त करेंगे चाहे जे हो जाए, विश्वास कर करके। छठी दमशील विरक्ति बहुधर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इस धरती पर सज्जन व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है। शील माने आचरण, चरित्र, आचरण चरित्र को बढ़िया साधु संत मिलना बहुत कठिन है। इसलिए शील माने आप अपने आचरण को, चरित्र को, वाणी को सुधार लो तो तुम्हारा उद्धार कल्याण हो सकता है। सातम सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेके। ये सबरी माता, कोई साधु संत महात्मा आ जाएगा तो हमको छोड़ देना और तुम गुरु को सम्मान कर देना, समझे? राम जी कह रहे हैं कि हे सबरी माता, कोई संत आ जाए तो राम को छोड़ देना और गुरु के चरण में झुक जाना। यही ना बोल रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाऊं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। ये 7वां भक्ति में राम जी भी कहीं है सबरी माता से कि कोई साधु संत महात्मा आ जाए तो उसे मोते अधिक संत कर लेके। ये सबरी माता हमसे ज्यादा सम्मान संत को करना। 8वां भक्ति यथा लाभ संतोषा, सपनों में देखो नहीं परदोषा। जो आपको बेटा बेटी पति पत्नी सास ससुर धन संपत्ति मिला उसमें संतोष कीजिए, ये 8वां भक्ति है। और सपनों में नहीं देखो परदोषा, रात में सुतला में किसी में दोष मत देखिए। यहाँ जगले में सबको निंदा शिकायत कर रहा तब पाप हुआ ना। नमम भक्ति सौ नम्र सब छलहीना, मम भरोसे हर सब दीना। आप अपने घर में नम्रता के साथ रहिए, विनम्रता के साथ रहिए, गम खा लीजिए, झुक जाइए, क्षमा मांग लीजिए, माफ कर दिए, तो यही नमा भक्ति है। इसी से आपको उद्धार कल्याण सुख शांति प्राप्त हो सकता है। और नमम भक्ति में एक ही हो ही,
तो नारी पुरुष सदाचर हुई, यानी सुख शांति में कुछ परमात्मा के देश में जाओगे। ये बतिया कोई बताता है? ये रामायण की बात कोई बताता है? तो इस तरह के अगर प्रवचन भी अगर कोई भगत के वेद रामायण की सत्य बात कोई बता दे तो उसका उद्धार हो जाए। लेकिन ब्राह्मण लोग खाली धन हर लेता है और झूठा भक्ति बता करके चल देता है। जजमान मरे चाहे तरे, ओकर पंडित जी के पेट भरे। अब बहुत सा साधु वही काम करा, लेकिन वो नरक में जाएगा। कबीर साहब कहेंगे कि हम ठगाई सुख उपजे और ठगाई दुख हो। कबीर साहब कहते हैं कि बच्चा तुम ठगा देना, लेकिन तुम किसी को ठगना नहीं। ना तो ठगा गया तब तो जीत गया, और तुम दूसरा ठग लिया तो तुम 84 धर्म में चल जाओगे। ये धर्म के नाम पर सब धन को ठग रहा, ये बहुत बड़ा पाप है। ये 9 प्रकार भक्ति दिया श्री रामचंद्र सबरी माता के, और बताएं ये पूरे संसार के लिए दिए हैं, खाली वो सबरी माता के दिए। तो काय को नवदा भक्ति कर रहे हैं, एक भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो कैसे मोक्ष मुक्ति प्राप्त होगा? कैसे राम मिलेंगे? कैसे सुख शांति मिलेगा? मिल सकता है? नहीं मिलेगा। इसलिए नवधा भक्ति को भी ऊपर आप कर लेते हैं। तो राम जी दिए नवधा भक्ति, और कबीर साहब कहते हैं कि चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, अब बिछिए में डेरा पड़ा, कहूं कौन के दोस्त। 9 कोस चलना है। 9 कोस क्या है कि आंख माने 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख नाक कान मुंह जीभ त्वचा, और अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह, 5 4 9 को जो बस में कर लिया तो 9 कोस चल सकता है। वो मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और दुर्गा मैया कहीं कि 9 दिन जब कलसा सीना पर रखता है और 9 दिन करता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, और 9 दिन करता है जय दुर्गे, और 10वें दिन कर देता है मार मुर्गे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारा कहानी खत्म आपका हो गया। जो 10-20 पैसा खर्च करे में लगा दुर्गा माई पाठ करे में, और दुर्गा के माई के ऊपर बलि चढ़ा दिए मुर्गा मुर्गी खस्सी काट के, तो आपका जो जीव हत्या कर दो धर्म होगा? वो कह रहे हैं दुर्गा मैया की या देवी सर्वभूतेषु, भूत मन होता है प्राणी, सास बहू बेटा पुतो होता है, प्राणी की सेवा करना। ये मंत्र बोल रहा है प्राणी वाला, और माथा पटक रहा है पदार्थ तक पत्थर तक, तो कैसे कल्याण होगा? वो दुर्गा माई कह रहे हैं कि शास्त्र माथा तक झुक जाना, बहू की सेवा कर देना, पति को सेवा कर देना, पत्नी को सेवा करना, बेटा की सेवा करना, तो वो प्राणी का सेवा है। या देवी सर्वभूतेषु, भूत मन होता प्राणी, सु लग तो सही प्राणियों में मैं उनको नमन करता हूँ। तो शक्ति रूप वही ना दे रहे हैं बोलने के लिए। अगर अंदर में दुर्गा मैया नहीं रहते शक्ति के रूप में, तो आंख देखता, ये मुंह बोलता, कान सुनता, तो तीनों एक ही बात है। यही 9 कोस चलना है। अब जितना दिन चल दिए तो बहुत सका हमारा पीछे तो है ना, तो हमारे आगे बढ़ना। तो भाई 9 कोस हम पहले पार कर, तो वही पीछे, तो हम क्या करियो? हम पीछे आके 9 कोस पार कर गए, और तुम आगे से अभी तक 9 कोस नहीं चले हो। फर्क कितने हैं? तो जो गुरु जो ज्ञान में जो ऊपर हो जाए, वो ज्ञान दान जो कहता है सबसे ऊपर चीज है। बाकी ताकत दान, बल दान, धन दान, अन्न दान, प्रेम दान, व्यवहार, ये सब भी दाने में आता है, लेकिन जो ज्ञान दान है वो सबसे ऊपर में दान आता है। वो सब दान से ऊपर है। आप क्या दान दीजिएगा? जो हम जो अरबों रुपए की संपत्ति लुटा के जा रहे हैं, आप क्या दीजिएगा हमको दान? आप अगर अहंकार क्रोध घमंड लोभ बुराई अगर दान कर दिए तो यही हमारे लिए बहुत है। तो आप दीजिएगा 1500 रुपया पैसा, तो पैसा सबका कल्याण नहीं होगा। कब होगा? वो पैसा के साथ दान जो देते हैं, तो कुछ बुराई दान दीजिए, तब आपका उद्धार कल्याण होगा, आपका जीवन सुधार हो सकता है। लेकिन विषय वासना दान नहीं दीजिएगा, खाली पैसा दान देवे से कभी कल्याण हो सकता है? ये कतई संभव नहीं है। इसलिए हर हाल में बुराई को दान दीजिए, नवधा भक्ति को अपनाइए आप लोग भी, तो आपको उद्धार कल्याण हो सकता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गई।